Assalamu alaikum dear students and viewers. Hope you are all fine. For last couple of days we have been discussing revenue and the concepts related to it. वहाँ आपने TR, AR and MR जान लिया क्या होता है और फिर हमने कुछ रिलेशनशिप्स भी डिस्कस की। चलिए आज हम इन रिलेशनशिप्स को कंटिन्यू रखते हैं और देखते हैं हाउ डू दीज कंसेप्ट्स बिहेव इन रिलेशन टू वन अनदर। देखिए प्रीवियस लेक्चर में आप जान गए कि हमारा जो TR होता है इट्स इक्वल टू AR इंटू Q, एवरेज रेवेन्यू इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड। इट्स ऑल्सो रिटन एज समेशन ऑफ MR। जब हम MR का टोटल लेंगे वो TR के बराबर होता है। इसी तरह हमारा एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड। ठीक, ये वेरी सिंपल है, आप टेबल से जान गए, आपने कैलकुलेशन भी की। फिर MR बराबर होता है टोटल रेवेन्यू बाय N यूनिट्स माइनस टोटल रेवेन्यू बाय N माइनस 1 यूनिट्स। ये भी हमने डिस्कस किया है। अब ये कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। व्हेन TR इज इंक्रीजिंग, जब हमारा टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा हो एट इंक्रीजिंग रेट, जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है ये उस वक्त इंक्रीज होता है, राइजिंग होता है। ठीक, और जब TR कांस्टेंट होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू भी कांस्टेंट होता है। और व्हेन दैट इज व्हेन TR इज इंक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट, मार्जिनल रेवेन्यू इज आल्सो इंक्रीजिंग बट एट कांस्टेंट रेट। और जब हमारा TR टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होता है एट इंक्रीजिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट, तो उस सूरत में मार्जिनल रेवेन्यू डिमिनिश होता है, कम होता है। यहाँ राइज होता था, यहाँ बराबर रहता है और यहाँ डिमिनिश होता है, फॉल होता है। और व्हेन TR इज मैक्सिमम, उस वक्त हमारा MR 0 होता है, मार्जिनल रेवेन्यू। व्हेन TR इज डिमिनिशिंग, जब TR टोटल रेवेन्यू फॉल होने लगता है तो उस वक्त मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव में चला जाता है, यानी फ़ायदे के बजाय एडिशनल यूनिट्स सेल करने से हमें नुकसान ही होता है। और अगर हमारा AR कांस्टेंट है तो AR और MR बराबर होंगे, ये परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन है, ये भी हमने पहले शायद डिस्कस किया है। तो उस सूरत में व्हेन AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू प्राइस। इफ़ AR इज राइजिंग, अगर हमारा एवरेज रेवेन्यू राइज होता हो तो उस वक्त हमारा MR ग्रेटर देन AR होता है, यानी ज़्यादा होता है MR। और इस तरह इफ़ AR इज फॉलिंग, उस सूरत में MR लेस देन होगा AR से। ठीक है ना। तो इन रिलेशनशिप्स को हम एक ग्राफ के जरिए अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए तीनों कॉन्सेप्ट्स AR, MR एंड TR हमने यहाँ पे इलिस्ट्रेट किए हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। इस पोर्शन में हम टोटल रेवेन्यू लेते हैं और यहाँ इस पोर्शन में इस एक्स एक्सिस पे हम आउटपुट और वाई एक्सिस पे TR, और पार्ट A में हम टोटल रेवेन्यू लेते हैं। राइट, देखिए ये जो टोटल रेवेन्यू कर्व है इट हैज़ बीन ड्रॉन इन दिस पार्ट, और हमारी जो AR और MR कर्व्स है ये पार्ट B में हमने ड्रा की। देखिए इन फिगर्स यूनिट्स ऑफ आउटपुट आर मेजर्ड ऑन एक्स एक्सिस और AR, MR एंड TR ऑन वाई एक्सिस। ये आप दूर से देख पा रहे हैं। देखिए ये हमारी टोटल रेवेन्यू कर्व है, यहाँ से यहाँ ये बढ़ता जा रहा है अप टू पॉइंट B। ठीक है ना। और इस पॉइंट पे टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम, टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट। ठीक, अब अगर हम पार्ट B की तरफ इस पॉइंट पे हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है इट इज मार्जिनल रेवेन्यू इस पॉइंट पे 0 होता है। टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम एंड मार्जिनल प्रोडक्ट इज 0। इट मीन्स दैट जो एडिशनल यूनिट सेल करते हैं उसका जो रेवेन्यू होता है इन एडिशन टू फॉलिंग, फॉल तो होता ही है लेकिन इट एड्स इन नेगेटिव, फायदे के बजाय नुकसान होता है। आप समझ रहे हैं। तो कहने की जो बात है कि हमारा टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम तब होता है जब मार्जिनल रेवेन्यू हमारा नेगेटिव। एक बात, दूसरी बात आप देखिए हमारी एवरेज रेवेन्यू को, एवरेज रेवेन्यू इज फॉलिंग, अगर फॉल होता हो तो मार्जिनल रेवेन्यू विल बी लेस देन एवरेज रेवेन्यू। अब देखिए इस पोर्शन में हमारे दोनों AR भी राइज होता है और MR भी राइज होता है। इस सूरत में हमारी MR करो इट विल बी अबो AR करो, बोथ आर राइजिंग। लेकिन अब अगर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, दिस कर्व विल टर्न लाइक दिस,
इट विल रीच ज़ीरो। जैसे कि यहाँ फॉल होने के बाद इसने ज़ीरो को टच किया यहाँ पे। जब मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो को टच किया तो टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होगा, ठीक। और यहाँ से आगे हमारा जो टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव में चला जाता है। नेगेटिव का मतलब यह है कि एवरी एडिशनल यूनिट विच वी सेल, ये हमें फ़ायदे के बजाय नुकसान देता है, और इस सूरत में हमारा टोटल रेवेन्यू फॉल होने लगता है। जब ऐसा हो, एवरेज रेवेन्यू भी फॉल होता है, मार्जिनल रेवेन्यू भी फॉल होता है, टोटल रेवेन्यू भी फॉल होता है। और जब हमारी मार्जिनल रेवेन्यू करो ज़ीरो पे पहुंच जाती है तो टोटल रेवेन्यू हमारा मैक्सिमम है, ठीक है ना। यही पॉइंट भी डिस्क्राइब करता है। अब एक और रिलेशन हमने ली थी, जब हमारा ए आर कांस्टेंट होता है उस वक्त ए आर और एम आर बराबर होते हैं, तो जो हमारी रेवेन्यू करू होगी इट विल बी लाइक दिस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, और ये परफेक्ट कंपटीशन का प्राइस होता है। व्हेन ए आर इज कांस्टेंट, ये उस वक्त एम आर के बराबर होता है। और जब हमारा ए आर राइज होता हो उस वक्त एम आर विल बी ग्रेटर देन ए आर, यानी एम आर करू विल मूव अबव द ए आर करू। एंड व्हेन हम आवर ए आर इज फॉलिंग, जो एम आर करू होगी इट विल लाई बिलो द ए आर करू। आप समझ रहे हैं? दिस इज द होल स्केच ऑफ ऑल द कर्व्स इन describing the revenue relationships. यहाँ when AR is, देखिए AR राइज, हमारा TR राइज हो रहा है, ठीक है ना, फिर मैक्सिमम को पहुंचता है, फिर फॉल होने लगता है। याद रखिए TR हमारा तब तक ज़ीरो नहीं, इट विल नेवर टच दिस अनलेस आवर AR इज ज़ीरो। अगर हमारा AR ज़ीरो होगा उस सूरत में ये करूँ एक्स एक्सिस को टच करेगी, अदरवाइज इट विल मूव लाइक दिस, क्योंकि हमारा ए आर ज़ीरो नहीं हो सकता है। ए आर कांट बी ज़ीरो। इस सूरत में सेलिंग फर्म और द प्रोड्यूसर विल शट डाउन अगर ये ज़ीरो को टच करेगा, क्योंकि इट मीन्स ज़ीरो सेल्स। ज़ीरो सेल्स कब होंगी? व्हेन वी सेल नथिंग, कुछ न कुछ तो मिलेगा, इसलिए हमारी टोटल रेवेन्यू करूँ इट विल नॉट टच एक्स एक्सिस। अगर ऐसा हो तो ऐसे आएगी ये, इट विल कम हियर एंड इट विल टच ज़ीरो, एक ही डायरेक्शन में चलेगा ये भी ज़ीरो पे आ गए, ये भी ज़ीरो पे। ऐसा रेयरली होता है जब तक एक फर्म अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू रखती है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने रेवेन्यू पे भी डिस्कशन अपना कंप्लीट किया। आप जान गए कि ए आर क्या होता है, एम आर क्या होता है, टी आर क्या होता है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट रिलेशंस बिटवीन द थ्री कंसेप्ट्स, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ कास्ट्स। कास्ट्स हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब कोई चीज़ हम प्रोड्यूस करते हैं ये खुद ब खुद फ्री में तैयार नहीं होता है। इस पे एवरी प्रोड्यूसर हैज़ टू इनकर वेरियस कास्ट्स, ही हैज़ टू मैनेज लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, पावर, एनर्जी, ये सब चीज़ें उसने मैनेज करनी होती। आप जानते हैं कि एवरीथिंग इज़ लिमिटेड, और जो भी चीज़ लिमिटेड है उसका प्राइस होता है। तो प्रोड्यूसर के लिए ये चीज़ें मैनेज करना, ही हैज़ टू इनकर सर्टन कास्ट्स। तो कास्ट्स पे हमारा नेक्स्ट डिस्कशन होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।